स्वागत है आपका कहानी की एक नई दुनिया में, जहां हर रात एक नई दास्तान आपका इंतजार करती है। आर्यन एक तर्कसंगत, थोड़ा सनकी और हास्य प्रेमी लड़का। उसका विज्ञान में गहरा विश्वास है और वह भूतों में विश्वास नहीं करता। वीर, आर्यन का बचपन का दोस्त। वह थोड़ा भावुक, अंधविश्वासी और साहसी है। वह दिल से एक कलाकार है और रहस्यमय चीजों के प्रति आकर्षित रहता है। तो कुछ इस प्रकार है। एक पुरानी धूल भरी सड़क पर एक खस्ताहाल मोटरबाइक जोर जोर से खांसती हुई रुक गई। इसके ऊपर दो दोस्त बैठे थे, आर्यन और वीर। सूरज अभी अभी क्षितिज से ऊपर आया था और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। वे उस जगह पहुंच चुके थे जहां से उनके कॉलेज की छुट्टियां शुरू होनी थीं। एक छोटा शांत पहाड़ी गांव जिसे शांतिनगर कहा जाता था। यार वीर, तेरी ये जंग लगी घोड़ा मोटरसाइकिल हमें कब तक रुलाएगी? आर्यन ने अपनी टी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए कटाक्ष किया। वह बाइक से उतरकर अपनी पीठ पर लटके भारी बैग को समायोजित करने लगा। वीर ने गर्व से बाइक के टैंक को थपथपाया। ओए, इसे जंग लगा घोड़ा नहीं, काला चीता कह। इसने हमें 400 किलोमीटर बिना किसी ब्रेकडाउन के पहुंचाया है। थोड़ा तो ड्रामा बता है। दोनों के बीच की दोस्ती की बुनियाद 15 साल पुरानी थी, जो अब नोकझोंक और एक दूसरे की टांग खिंचाए और एक दूसरे इशारा समझना। ड्रामा बिल्कुल तेरी जिंदगी की तरह। आर्यन ने आंख मारी। और तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा है तेरा ये भूत प्रेम। तूने इस बार की ट्रिप के लिए यह गांव क्यों चुना? मैंने गूगल किया था यहां की एक पुरानी हवेली के बारे में। क्या नाम था उसका? हाँ, राजनिवास। लोग कहते हैं वो शापित है। वीर की आंखें चमक उठीं। शापित नहीं मेरे दोस्त, रोमांचक। लोकल लोग कहते हैं कि उस हवेली में किसी जमाने में एक जमींदार का खजाना छिपा था और उसकी आत्मा उसकी रखवाली करती है। यह परफेक्ट है। मेरी अगली पेंटिंग सीरीज का थीम यहीं से मिलेगा। हाँ, भूत और आत्माएं। तू और तेरा आर्टिस्टिक ड्रामा कभी नहीं सुधरेगा। आर्यन जोर से हंसा। सुन वीर, अगर तू मुझे यह साबित कर दे कि उस हवेली में सच में कोई अदृश्य आत्मा है, तो मैं कल से ही तेरी सभी पेंटिंग्स को म्यूजियम में लगाना शुरू कर दूंगा। ये मेरी शर्त है। वीर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डेल, और अगर तू गलत साबित हुआ मेरे साइंस प्रेमी दोस्त, तो तू मेरी नई पेंटिंग का मॉडल बनेगा, एक भूत भगाने वाला बाबा। दोनों हंसे और अपनी शर्त पर मुहर लगाई। यह एक हल्की फुल्की शर्त थी, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि यह शर्त उन्हें एक ऐसे रहस्य की ओर खींच रही है जो उनकी दोस्ती, उनके विश्वास और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव के किनारे टीले पर खड़ी राजनिवास हवेली सदियों का बोझ अपनी कांपते कंधों पर ढो रही थी। यह दिखने में तो विशाल और शानदार थी, लेकिन इसकी हर ईंट पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। हवेली के चारों ओर सूखे हुए पेड़ थे, जिनकी पत्तियां भी जैसे उस जगह के सन्नाटे से डर कर गिर चुकी थीं। हवेली के केयरटेकर, एक बूढ़े और बहुत कम बोलने वाले आदमी काका रामलाल ने उन्हें हवेली के सबसे कम बिगड़े हुए हिस्से गेस्ट विंग की चाबियां दीं। काका ने उन्हें आगाह किया कि वे हवेली के पिछले और मुख्य हॉल में न जाएं, खासकर रात के 11 बजे के बाद। बेटा, ये जगह अच्छी नहीं है। यहां की हवा भारी है। रात को अजीब आवाजें आती हैं। सुना है वहां एक औरत रोती है जिसकी आंखें नहीं हैं। काका रामलाल ने अपनी बात खत्म करने से पहले कांपते हुए अपने होंठ भींचे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए वीर की ओर देखा। देखो, पहला ड्रामा शुरू हो गया। काका, आप चिंता न करें। मेरा दोस्त वीर एक बहादुर आर्टिस्ट है और मैं साइंस का छात्र। हम दोनों मिलकर इस हवेली के सभी इल्यूजन को खत्म कर देंगे। लेकिन वीर, जो आमतौर पर आर्यन के मजाक का तुरंत जवाब देता था, आज शांत था। उसकी आंखें हवेली के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां पीतल के हैंडल पर गहरे जंग के निशान थे। उसे लगा जैसे हवेली उसे अंदर आने के लिए बुला रही है। यह डर नहीं, बल्कि एक अजीब आकर्षण था। अंदर का माहौल और भी ठंडा था। कमरे में धूल की परतें इतनी मोटी थीं कि जैसे कोई कालीन बिछा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जिनकी आंखें उन्हें हर कोने से घर रही थीं,
टूटे फूटे फर्नीचर और हवा में घुली हुई मिट्टी और सीलन की गंध सब मिलकर एकदम घोंट देने वाला वातावरण बना रहे थे। जैसे ही आर्यन ने अपना सामान जमीन पर रखा, वीर कमरे के बीचों बीच रखे एक बड़े नक्काशीदार लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा। वीर, ध्यान से, यहां पर साफ सफाई की बहुत जरूरत है। वीर ने बक्से को छुआ। आर्यन, तूने नोटिस किया इस बक्से के ऊपर यह जो डिजाइन है, यह सिर्फ एक नक्काशिया किसी तरह का कोट लग रहा है। वीर ने अपने बैग से एक छोटी नोटबुक निकाली और उस डिजाइन को कॉपी करने लगा। अचानक कमरे की खिड़की तेजी से खुली। ठंडी हवा के एक झोंके से एक पुराना भारी पर्दा जोर से फड़फड़ाया। कमरे में रखा एक खाली कांच का गिलास टेबल से गिरकर चट से टूट गया। आर्यन उछल पड़ा। ओह, मेरी मां! उसने अपने सीने पर हाथ रखा। यह क्या था? हवा या फिर भूत की एंट्री? वीर शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एकाग्रता थी। हवा? लेकिन इतनी जोर से खिड़की का खुलना? आर्यन ने खुद को संभाला। हां, सिर्फ हवा, भौतिकी, फिजिक्स का नियम। खिड़की की कुंडी ढीली होगी, हम इसे ठीक करते हैं। आर्यन ने टूटे हुए शीशे को साफ करना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बार बार कमरे के अंधेरे कोनों को घूर रही थीं। उसका साइंस का तर्क अंदर कहीं से हिल रहा था। रात का खाना पास की एक छोटी सी ढाबे पर खाने के बाद दोनों दोस्त वापस गेस्ट विंग में आ गए। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में कमरे की परछाइयां अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। आर्यन अपने लैपटॉप पर एक हॉरर फिल्म चला रहा था ताकि वीर का मजाक उड़ा सके। देख वीर, ये है असली ड्रामा, रियल लाइफ का। तेरी रियल लाइफ का ड्रामा तो सिर्फ टूटी हुई कुंडी और धूल है। वीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी नजरें अपनी नोटबुक पर टिकी थीं, जिसमें उसने उस लकड़ी के बक्से की नक्काशी को कॉपी किया था। वह उस डिजाइन के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था। तू हंस ले आर्यन, पर मुझे लगता है कि इस हवेली में कुछ है, कच बेहद पुराना और बेहद अकेला। वीर की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया। अकेला? तू इमोशनल हो रहा है? तू आर्टिस्ट है, इसलिए हर पुरानी चीज में तू आत्मा ढूंढता है। मैं तेरा दोस्त हूं। अगर कोई रहस्य होगा तो हम उसे साइंस से, तर्क से सुलझाएंगे। वादा रहा। हां, वीर ने धीमी आवाज में कहा। शायद तू सही है। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यह जगह किसी की कहानी सुनना चाहती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आधी रात हो चुकी थी। सब कुछ शांत था। सिर्फ बाहर दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वीर को नींद में एक आवाज सुनाई दी। वह एक गाने की धुन थी, बहुत मीठी लेकिन दुख भरी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। वह धुन इतनी स्पष्ट थी कि वीर की आंखें खुल गईं। उसने देखा आर्यन अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन धुन अभी भी गूंज रही थी। अरे मेरी नन्ही परी, सो जा रे, संसार तेरा सूना है। वीर धीरे से उठा। वह धुन कमरे से नहीं बल्कि बंद लकड़ी के बक्से के अंदर से आ रही थी, जिस पर उसने नक्काशी कॉपी की थी। उसने डरते डरते बक्से को छुआ। बक्सा बर्फ की तरह ठंडा था और जैसे ही उसकी उंगलियां बक्से से छुईं, लोरी अचानक जोर से बंद हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा, इतना भयानक सन्नाटा कि वीर को अपनी धड़कनें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। फिर उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए आर्यन ने अचानक नींद में ही जोर से कहा, नहीं, आंखें बंद मत करना। वीर की रूह कांप गई। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और बक्से को खोलने की एक बेताब कोशिश की। इस बार यह कोई हवा या टूटी हुई कुंडी नहीं थी। यह एक चेतावनी थी, एक असली रहस्य।